हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर लाइट, और जहां पर हम दो फेनोमेना पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहले पार्ट में आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, साथ साथ में आपको मिरर पढ़ना है, और सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे लेंस और रिफ्रैक्शन के बारे में। साथ साथ कुछ अलग फेनोमेना के बारे में बात करेंगे जो लाइट से रिलेटेड होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज पहले हम ये समझेंगे कि एक्चुअली लाइट होती क्या है। पहले हम लाइट के बारे में समझेंगे कि लाइट ही क्या होती है। ठीक है, तो लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी मदद से हम किन्हीं दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, मींस लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ लाइट वी कैन सी अदर ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो यहाँ पे लाइट तो हमें समझ में आ गया। फिर जो फेनोमेना इनमें हो रहा है लाइट की वजह से, उसको भी तो हमें पढ़ना है। तो लाइट के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो लाइट है एक्चुअली क्या होता है, ये एनर्जी के बंडल्स होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से हम चीजों को देख पा रहे हैं। और लाइट की कुछ प्रॉपर्टी भी होती है कि वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक, तो इन्हीं कुछ सिंपल प्रॉपर्टी से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है? तो रिफ्लेक्शन क्या है, अगर हम एक कोई ऐसा सरफेस ले, ऐसा सरफेस जो हाईली पॉलिश्ड हो, जैसे मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया एक ऐसा सरफेस जो कि हाईली क्या है, पॉलिश्ड है। ठीक है, और हमने इधर से उसको पॉलिश कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, लाइट को किसी भी एंगल से इस पर क्या करेंगे, लाइट को इस पे किसी भी एंगल से डालेंगे। मान लीजिए हमने इस एंगल से लाइट को यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि ये जो है हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस कैसा होता है, तो स्टूडेंट्स पॉलिश्ड सरफेस कैसा होता है, ओपेक होता है। क्या होता है, ओपेक होता है, मतलब लाइट इसके पार नहीं जा सकती। तो लाइट क्या करती है, ये लाइट जो है बाउंस बैक करती है। क्या करती है, बाउंस बैक करती है। किस तरह, उसी साइड जिस साइड से हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट का आने का रास्ता और ये जाने का रास्ता। ठीक, तो जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट कर रही थी, उस पॉइंट पर क्या होता है, हम एक लाइन खींचकर एक नॉर्मल का फॉर्मेशन करते हैं। क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बनाते हैं, जो कि क्या करता है, उस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, उस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना देता है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल बोल रहे हैं। ठीक, जो नॉर्मल है उससे जो इंसिडेंट कर रही है रे, मतलब यहाँ पे जो रे है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल आई। ठीक, और जो वापस जो रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी है, उसको उससे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल का, उसको बोलते हैं एंगल आर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन अब हमें इसको समझना कैसे है, इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से समझेंगे। किससे समझेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपने प्लेन मिरर पे ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, और ये जो है यहाँ पे स्फेरिकल मिरर पे भी काम करेगा। ठीक है, तो इसको हमें पढ़ना है। पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मींस जो हमने पढ़ा अभी, हमने क्या पढ़ा, एंगल आई पढ़ा और एंगल आर, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कोई भी मिरर हो। The incident ray, normal and mirror to the mirror at the point of incidence and at the reflected ray all lie in the same plane. मतलब incident ray, normal, ठीक है, to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane. और रिफ्लेक्शन के टाइम पे सारी रेज क्या होती है, एक ही प्लेन पे पाई जाती है। ठीक है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं क्या लूंगा, सबसे पहले मैं लूंगा एक क्या, एक लूंगा प्लेन मिरर। ओके, और हम क्या करेंगे, उसको एक साइड से क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। यहां से हम उसको क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। मैंने इधर से उसको पॉलिश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक लाइट का कोई सोर्स लेंगे और वहां से एक रे को यहाँ पर इंसिडेंट करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक रे आती है, यहाँ पे इंसिडेंट करती है। ठीक,
उसके बाद जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो होता है, वहीं पर हम किसका फॉर्मेशन करेंगे, नॉर्मल का, जो कि एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। ठीक है, जो कि आपको कैसा दिखाई देगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री दिखाई देगा। अब जो 90 डिग्री का ये नॉर्मल बन रहा है, जो नॉर्मल 90 डिग्री का बन रहा है, वहीं से क्या होगा, क्योंकि ये रे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, तो एंगल जो बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, दैट्स मीन एंगल आई। ओके, फिर वापस भी तो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है, ये जो सरफेस है, जो हमारा मिरर है, वो कैसा है, ओपेक है, तो ये वापस चली जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी। रिफ्लेक्शन में क्या होती है, रेज बाउंस बैक करती हैं, तो वो जो हमारा एंगल बनेगा, जो हमारा एंगल बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल आर। ठीक, और ये वापस जा रही है, तो हम एरो कैसे लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, वो तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। ये दो हमने लॉ सीख लिए। ठीक है, ये स्फेरिकल मिरर पे भी आपको काम देगा। चलिए, ये तो हमने क्या सीख लिया, हमने जो रिफ्लेक्शन का लॉ था हमने ये सीख लिया। अब हमको क्या पढ़ना है, हमको प्लेन मिरर नहीं पढ़ना, हमें तो पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो मिरर क्या है, एक ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका एक साइड पॉलिश होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम मिरर। लेकिन जो स्फेरिकल मिरर है, यहाँ वर्ड एक स्फेरिकल यूज किया जा रहा है। स्फेरिकल मतलब क्या होता है, ऐसा मिरर जो कि या तो इनवर्ड जो है कर्व हो या फिर आउटवर्ड कर्व हो। तो चलिए हम देखते हैं कि ये एक्चुअली मिरर होता कैसे है। तो ये देखिए, मान लेते हैं हमारा क्या है, एक स्फीयर है, और मैं क्या करूं, अगर इसको क्या करता हूं, मैं इसको कट कर दूं, क्या करूं, मैं इसे कट कर दूं, इसको थोड़ा सा मैं ब्रॉड करता हूं पहले। अब मुझे इसको कट कर देना है। ठीक, तो चलिए कट करते हैं। मैं इसको यहां से एक कट लगाता हूं और इसको यहां से एक कट लगाता हूं। ठीक है, समझ में आया, इतना कट लगाता हूं, उसके बाद बाकी चीजें मैं यहां से इरेज कर देता हूं। ये मैं इरेज कर दे रहा हूं, आपको दिखाई नहीं दे जैसे कि, ठीक है, आपको दिखाई ना दे इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, तो जो अब हमें क्या मिल रहा है, दो अलग अलग क्या मिल रहे हैं, मिरर्स मिल रहे हैं। लेकिन ये पॉलिश नहीं है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। और इसको भी मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ, जो लाइंस हैं इसको भी मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। ठीक, तो अब मैं जब इसको पॉलिश करूंगा, इसको पॉलिश जब मुझे करना होगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऐसे पॉलिश कर देता हूँ। तो एक इस तरफ से पॉलिश हो जाएगा और दूसरा इस तरफ से पॉलिश हो जाएगा। तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जो कि आउटवर्ड ग्रोथ हो, उसका प्रोजेक्शन आउटवर्ड हो, ठीक, और वो इनवर्ड क्या हो, इनवर्ड पॉलिश हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। और जिसका इनवर्ड प्रोजेक्शन हो और उसका जो बैकवर्ड साइड है वो पॉलिश्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। ठीक, अब इसके लिए ट्रिक क्या है, कॉनकेव में आपको जो केव वर्ड मिलता है, केव क्या होती है, गुफा कैसी होती है, आप अंदर जाने के लिए जब रास्ता उसमें ढूंढोगे तो क्या होगा, आपको अंदर की तरफ प्रोजेक्शन मिलेगा ना, अंदर की तरफ आप जा सको। जबकि कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ से लॉक्ड है, तो कॉनकेव क्या होगा, जो केव की तरह होगा, और जो कॉन्वेक्स होगा वो आउटवर्ड ग्रोथ करे, आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे क्या मिलता है, ये मिरर का जो स्ट्रक्चर है आप इससे समझ पाते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो ये मिरर था, एक्चुअली जो ये मिरर होते हैं, इनको इनके नेचर के अकॉर्डिंग कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग मिरर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग मिरर। जैसे मैं एक आपको मिरर बना कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मिरर बन के आ रहा है, ये जो मिरर बन के आ रहा है, हमें क्या करना है, इसको कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, इनका क्या फिनोमेना है जो कि वो कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग दिखाई देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए
कॉनकेव मिरर मैं लेता हूँ, कॉनकेव मिरर जहां पर क्या है, ये इधर पॉलिश है, ठीक। अगर मैं इसका कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर ढूंढूं, अगर इस पूरे जो अपर्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर, और इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल पी या फिर पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और जो पोल होता है वहां से ही हमें क्या करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी उससे होती हुई बिल्कुल सीधी, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक। क्योंकि ये एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, स्फीयर का। तो जो इस स्फीयर का सेंटर होगा उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से जितनी दूरी पर यहाँ पर एक फोकस बनेगा उतनी ही दूरी पर होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम स्मॉल एफ या फिर फोकल लेंथ बोलेंगे, जिसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन चीजों को जान लिया, ठीक। अब ये कौन सा मिरर है, कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग। तो देखिए ये जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, इस पर पड़ने वाली सारी लाइट्स, जितनी भी लाइट पड़ेंगी फोकस से होके जाएंगी, ठीक है। तो जब सभी लाइट जो कि हमारी यहाँ पे पड़ रही हैं वो फोकस से होकर के वापस आ रही, एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और अगर ये सारी चीजें क्या हो, अगर हमें ये सारी चीजें क्या करें, जस्ट अपोजिट में ले लो, और वो मिरर क्या हो जाएगा, कोई दूसरा मिरर, मतलब यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात करने के लिए चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ठीक। इसको भी हम क्या करेंगे, अंदर से पॉलिश करेंगे। फिर हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे होगा हमारा पोल, ठीक। लेकिन यहाँ पे काफी चीजें डिफरेंट होती है। यहाँ पे फोकस जो होता है वो दूसरे साइड होता है, तो क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जो स्फीयर है वो इस तरह से बनेगा, तो सेंटर ऑफ, सॉरी मैंने फोकस थोड़ा ज़्यादा दूर ले लिया है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस होगा मैं यहाँ रखता हूँ, पहले मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेता हूँ, जस्ट हाफ पे फोकस ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको डाइवर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ही गया रे, ऐसे हमने डाली और ये आगे ना जाकर के यहाँ से बाउंस बैक हो गई, और यहाँ डाली तो इधर बाउंस बैक हो गई। तो इसका मतलब क्या है, ये किसी पॉइंट पे मिल नहीं रही है, और हमको अगर इनको ट्रेस करना होगा तो हमें ले आकर के ऐसे फोकस पे इनको मैच कराना होगा, जो कि वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। जब हम उन्हें जानबूझ के मैच कराते हैं वो मैच होते नहीं हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक डाइवर्जिंग है, क्योंकि ये लाइट को बिखेर दे रहा है ना, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कौन सा मिरर, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग क्यों कह रहे हैं, और बाकी उनके जो रिप्रेजेंटेशंस है, बाकी उनके जो नेमिंग है, वो सब भी आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। अब इसमें एक आपको रिलेशन ध्यान से पढ़ना है, एक रिलेशन आपको ध्यान से पढ़ना है, किसके किसके बीच में। ये रिलेशन जो है हमारा किसके किसके बीच में है, ये है कैपिटल आर और एफ के बीच में। हाँ, मैंने आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बताया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसी स्फेरिकल मिरर का रेडियस होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब डिस्टेंस जो होती है पोल और सी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एफ का जस्ट 2 टाइम होता है, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, एफ का 2 टाइम। अगर आपको एफ फाइंड करना है तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को क्या कर दो, जस्ट हाफ कर दो, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, तो कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे डायग्राम में आप देख ही रहे हो, जैसे ये तो P से लेकर के और C तक इनके बीच की जो डिस्टेंस है यही हमारी कैपिटल R होती है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होता है, ठीक है। और इसी के बारे में बात की जा रही थी। अब हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, कुछ लॉज पढ़ने हैं कि अगर मिरर पे हम रे जहां से डालते हैं वो रे एक्चुअली बाद में लौट करके कहां से आती है या फिर किधर को जाती है, उसके लिए हमें कुछ लॉज पढ़ने हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक फिगर आता है, चलिए फिगर को हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है कॉनकेव जो मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है और ये हमारा कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो जो अगर हम रे क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे तो हमेशा वो वापस लौटेगी, जब रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो फोकस से होके जाएगी,
ठीक है। ये कॉनकेव के केस में भी है और ये कॉन्वेक्स के केस में भी है। और यहाँ पर क्या है, हमने रे यहाँ पे डाला और ये बाउंस बैक तो इधर हो गई, और जब हम उसको ट्रेस करेंगे तो वो जो ट्रेस हो रहा है वो कहाँ से होके जाएगा, फोकस से होके जाएगा। ठीक है। लॉ नंबर 2, रूल नंबर 2 हमारा क्या है, वो हमें ये बताता है कि अगर हम क्या करें, हम फोकस से कोई रे डालें तो हमेशा वो बाउंस बैक करके पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। यहां पर भी हमने क्या डाला, फोकस से एक रे डाली और वो बाद में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल गया। ठीक है। फिर चलते हैं आगे। थर्ड रूल हमें क्या बता रहा है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे डालते हैं तो वो उसी रास्ते बाउंस बैक हो जाती है। ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इक्वल एंगल आर होता है और ये दोनों इक्वल है यहाँ पे 90 डिग्री के। ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे क्या है कि कोई आपको वापस रास्ते पे जब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है रे, तो आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं पता चलता, आप सेम रास्ते पे देखोगे कि वो वापस चली जा रही है। ठीक। आप जब लेंस के केस में पढ़ोगे तो ऑप्टिकल सेंटर पे भी ऐसा ही होगा, ऑप्टिकल सेंटर से डालोगे तो कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर भी देखो तो वही रास्ता। ठीक है। ये दोनों हमने यहाँ पे सीख लिया रूल। अगला है, अगर हम क्या करते हैं, पोल पर डालते हैं रे, तो एंगल आई जो हमारा है वहां वापस जब जाएगा इधर, तो एंगल आर जो हमारा है दोनों यहाँ पर भी इक्वल होंगे। तो पोल पर जब हम कोई रे डालते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उतने ही एंगल, नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस से जितने एंगल से वो इंसिडेंट कर रही थी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है। दोनों ही लेंस के केस में, सॉरी मिरर के केस में। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में कैसे होता है। क्या हम सीखने वाले हैं, कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, आइए देखते हैं। अब आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं। पहले जो कॉनकेव मिरर है, मैं उसको अगर ड्रॉ करूं तो आप देखो कॉनकेव मिरर ऐसा कुछ ड्रॉ होगा। एक तरफ से मैं उसको क्या कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा। ठीक। उसके बाद जब मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाऊं, ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, हमेशा पोल रखूंगा। यहाँ पे क्या होगा, एफ, यहाँ पे क्या होगा, सी। ठीक। कंडीशन क्या है, अब हमें कहाँ रखना है, सबसे पहले हमको जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखना है, हमको इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखना है। कहाँ, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक। अब हमको कोई 2 रेज, मिनिमम आपको हमेशा 2 रेज डालनी है, जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई दे, इमेज फॉर्मेशन। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक रे डाल दी। ठीक। अब यहां से वो जब बाउंस बैक होगी, मैंने रे कैसे डाली है, मैंने रे तो डाली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे तो रे लौट के कहां से आएगी, तो वही फोकस से होके आएगी। ठीक। एरो लगा दो, एरो लगाना बहुत जरूरी है। ठीक। अब जो फोकस हमारा है इधर है, तो मैं यहाँ पे आपको बताया ये फोकस, मान के चलिए ये फोकस है। ठीक। आप जब इसको मेजरमेंट करोगे, जैसे P से F की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, F से C की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर हमें क्या डालनी है, फिर से रे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा रखते हैं इन्फिनिटी पे, हमें पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल सेंटर में नहीं रखना है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक और रे डालेंगे इस पर। जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी वाली भी रे, तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है। और जब फोकस से होके जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन, जहाँ पे वो दोनों रेज मीट करती हैं। ठीक। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि एक्चुअली में अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, हमने रखा एट इंफिनिटी। तो इमेज कैसी बन रही है, सबसे पहले एक्चुअली में अगर रेज मीट कर रही हैं तो इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल बनती है। और अगर रियल है तो हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। कैसी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है। रियल इमेज हमेशा कैसी बनती, इन्वर्टेड। और क्योंकि ये साइज बहुत, ऑब्जेक्ट बड़ा था और ये बहुत छोटी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे पॉइंट साइज। क्या बोलेंगे, पॉइंट साइज बन रही है। और जब भी पॉइंट साइज इमेज बनती है उसको हम और क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। तो हमने क्या देखा, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। और बन कहाँ रही है, एट एफ, फोकस पे बन रही है। ठीक।
तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि जो हमारा पहला कंडीशन थी कॉनकेव, यहाँ पे मिरर हमारा कौन सा था, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, वो बनता है फोकस पे। ठीक है, अब आइए बाकी कंडीशंस को हम ऐसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है बिल्कुल बियॉन्ड सी। कहाँ रखा गया है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा गया है। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, एक रे डालेंगे कहाँ पर, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके जाएगी, बिल्कुल फोकस से होके जाएगी। फिर दूसरी रे हम कहाँ डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जो कि उसी रास्ते वापस भी लौट जाती है। ठीक है, और जब ये दोनों रेज जो है जहाँ पे मीट करती है वहाँ पर हमको क्या मिलता है, एक छोटी सी इमेज मिलती है जिसको हमने a', b' से रिप्रेजेंट किया है। तो ये जो इमेज बन रही है वो कैसी है, क्योंकि यहाँ पे भी एक्चुअली मीट कर रहा है, तो जो इमेज है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, और जो इमेज बन रही है वो कैसी है, रियल है। रियल होगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड है, और क्योंकि वो ऑब्जेक्ट से छोटी है तो हम लिखेंगे क्या, डिमिनिश्ड। और बन कहाँ रही है, पोजीशन क्या है, बिटवीन C एंड F। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। आइए चलते हैं कंडीशन नंबर 3 पर, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कंडीशन है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम एग्जैक्ट C पे रख रहे हैं, किस पे रख रहे हैं, एग्जैक्ट C पर, और हम रे डाल रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और आफ्टर रिफ्लेक्शन होके जा रही है वो फोकस से। ठीक, दूसरी हम रे डाल रहे हैं कहाँ पर, फोकस पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ होके जा रही है, वो जा रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, एट C। कहाँ बन रही है, C पर एग्जैक्ट, जहाँ पे हमने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट रखा था। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, C पर है। इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, और कहाँ बन रही है, एट C। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला रे डायग्राम क्या बोल रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन C एंड F। ऑब्जेक्ट हमारा जो है C एंड F के बीच में है, C एंड F के बीच में। ठीक, अब ऑब्जेक्ट जब C एंड F के बीच में रखा है, काफी टाइनी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम रे डालते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालेंगे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालते हो रहे तो वो जब आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के आएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या डालेंगे, रे डालेंगे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम रे डाल रहे हैं तो वो वापस उसी रास्ते से भी लौट आएगी, और कहाँ जाकर के मीट करेगी, वो लगभग बियॉन्ड C जाकर के मीट करेगी। ठीक, तो यहाँ पर जो इमेज बन रही है कहाँ बन रही है, यहाँ पे बन रही है जो इमेज, वो कैसी है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इमेज के कैरेक्टर्स को बताऊं तो इमेज कैसी बन रही है, इमेज जब हमने ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F रखा है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, इन्वर्टेड। उसके बाद कैसी बन रही है, यहाँ पे साइज बढ़ गया ना तो इनलार्ज बनेगी। कैसी, इनलार्ज। और कहाँ बन रही है, वो बन रही है बियॉन्ड C। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ले जा रहे हो, इमेज दूर बनती चली जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों का जो बनने का जो रेशियो हो इस तरह से, ऑब्जेक्ट आप आगे ले जा रहे हो, इमेज जो है पीछे की तरफ इस तरह से आ रही है। ठीक है, अगली कंडीशन, जब हम क्या रखे यहाँ पर, हमने क्या रखा, F पर, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एग्जैक्ट फोकस पे रखा है, और पहली जो रे जाती है, पहली जो रे हमारी जा रही है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से। ठीक, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती है और लौट करके भी आ रही है। और क्योंकि यहाँ पे हमको कैसी रे मिल रही है, लाइंस मिल रही हैं, हमको पैरेलल लाइंस मिल रही हैं। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा पैरेलल रेज मीट नहीं करती, लेकिन साइंस में आपको यहाँ पे समझना होगा कि कहीं इन्फिनिटी पे जा करके ये मीट कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी, इन्फिनिटी पे मीट कर रही होंगी। तो जो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमने ऑब्जेक्ट रखा था कहाँ पर, एट F। तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज कैसी बन रही है, कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। और कैसी बन रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बन रही है इसलिए हमने क्या रखा है इनको, हाईली इनलार्ज।
कैसी, हाईली इनलार्ज। और रियल में मीट कर रही हैं, जो इमेज है वो बनेगी कैसी, रियल। और अगर रियल है तो कैसी बनती है, रियल है तो बनती है इन्वर्टेड। कैसी, इन्वर्टेड। ओके, लास्ट केस है, इसको भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है, एग्जामिनर की ये बेस्ट चॉइस होती है ये वाली रे डायग्राम। तो कैसे होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रखोगे तो ये जो है पहला जो हम डालेंगे रे वो डालेंगे किस पे, पी पे, और वही उतने ही एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा, क्योंकि ये हमने लास्ट रूल में पढ़ा था। और उसके बाद जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर दूसरी रह जाएगी तो उधर से वापस आ जाएगी। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कैसे मिल रही है, डाइवर्जिंग रेज मिल रही है। डाइवर्जिंग, जैसे आपने क्या देखा, पैरेलल रेज को आपने इन्फिनिटी पे मीट करा दिया, लेकिन जो डाइवर्जिंग रेज है वो आगे बढ़ती जाएंगी, वो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी ना, वो इन्फिनिटी पे भी कभी नहीं मिलेंगी, बल्कि उनके बीच में और डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ऐसा होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको मीट करने के लिए हम जैसे अगर दो डाइवर्जिंग रेज है ऐसे बढ़ाते जाओगे तो कभी नहीं मीट कर पाओगे, लेकिन अगर आप उनको पीछे की तरफ बढ़ा दो तो दोनों आपस में मीट कर जाएंगी। तो बस यहाँ पर भी वही किया गया, पीछे की तरफ उनको मीट कराया गया। और यहाँ पर जो इमेज बन रही है वो डॉटेड लाइन से क्यों है, क्योंकि एक्चुअली इनको हमने मीट जो कराया इस वजह से ये कैसी है, ये यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन एफ एंड पी, तो जो इमेज बन रही है वो इमेज कैसी बन रही है, इमेज बन रही है वर्चुअल बन रही है। कैसी, वर्चुअल, क्योंकि लाइट एक्चुअली मीट नहीं कर रही है रेज, और वर्चुअल होती है तो कैसी होती है, इरेक्ट बनती है। कैसी, इरेक्ट। और यहाँ पे क्या बन रही है, ये बड़ी बन रही है ना, तो हम बोलेंगे क्या, इनलार्ज। ठीक, और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये हमने बिहाइंड द मिरर देख लिया। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। आइए आगे चलते हैं। अब हमारा जो यूज है कॉनकेव मिरर का वो क्या है। ठीक, तो जो कॉनकेव मिरर है कॉमनली ये टॉर्चेज में यूज होता है, क्योंकि कन्वर्जिंग है, हमें एक फोकस चाहिए देखने के लिए रास्ते पे, तो ये टॉर्चेज में, सर्च लाइट में, व्हीकल के हेडलाइट में यूज होता है, क्योंकि ये पैरेलल बीम्स देंगी और हमें दूर तक लाइट दिखाई देगी। ठीक है, शेविंग मिरर्स में भी यूज होता है, क्योंकि हमें वहां पे बड़ी इमेज देखनी होती है। ठीक, क्योंकि हम जितना पास में रखेंगे हमको बड़ी इमेज दिखाई देगी। क्यों, क्योंकि हमने जब मिरर को जितना ऑब्जेक्ट मिरर के पास किया उतनी बड़ी इमेज मिली, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। डेंटिस्ट यूज करते हैं टीथ देखने के लिए पेशेंट का, क्योंकि वो छोटा सा मिरर होता है, टीथ के पास जब लगाते हैं तो इजिली वो देख पाते हैं कि उस टीथ में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे बड़ी इमेज बनती है। और इनको कंसेंट्रिक सनलाइट टू द प्रोड्यूस हीट द सोलर फर्नेस, जो सोलर फर्नेस होती है इस तरह से उसका शेप होता है, सारी जितनी भी लाइट आती है सबको फोकस करती है ऐसे एक पॉइंट पर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, सोलर फर्नेस में भी ये काम आता है। ठीक है, आइए हम सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। इसमें आपको दो कंडीशन पढ़नी है। पहली कंडीशन है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, अपर्चर है, और यहाँ पे हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे जब आप रखते हो तो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप रेज डालोगे तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेंगी, वो ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। ठीक, उसके बाद जब बैक में हम उनको क्या करेंगे, ट्रेस करके मिलाएंगे, क्योंकि डाइवर्जिंग रेज फिर मिल रही है, फोकस पे यहाँ पे एक छोटी सी क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। कैसी इमेज होती है, जब हम इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पोजीशन इमेज की होती है फोकस पे, बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि हम उनको खुद से मैच कर रहे हैं। अगला है, अगर हम कहाँ रख दें, यहाँ रखते हैं बियॉन्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। कहाँ पे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर रिफ्लेक्ट बैक करेगा, पीछे आप ट्रेस करोगे तो फोकस पे होके जाएगा। और ये क्या है हमारा, यहाँ से जा रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, तो वापस जो होगा इधर बैक करके चला जाएगा लाइट। ठीक है, तो जहाँ पे मीट कर रहा है बहुत छोटी सी आपको डिमिनिश इमेज मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए बिटवीन पी एंड एफ पे आपको इमेज मिल रही है बिहाइंड द मिरर, और वो बहुत डिमिनिश है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनको भी देख लिया। आपको बेसिक लॉज अगर पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है, अब यूज पढ़ना है किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। यहाँ पे क्या है, रियर व्यू के लिए ये यूज होता है गाड़ियों में। पीछे जो गाड़ियां हैं, जैसे यहाँ पे कार है मान लो, इसके इधर और इधर जो हमारा मिरर लगा हुआ होता है, ये पीछे की तरफ के ट्रैफिक को दिखाता है। क्यों, क्योंकि ट्रैफिक दूर होता है
इन्फिनिटी और होल के बीच में कहीं होता है, तो जो साइज होता है इमेज का वो काफ़ी छोटा बनता है और हम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को इस छोटे से मिरर में देख पाते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लेन मिरर लगाते हैं तो बहुत छोटी थोड़ी चीज़ें देख पाते हैं, तो पीछे के पूरे ट्रैफिक को देखने के लिए काफ़ी ये यूजफुल होता है। ठीक है, सो गाइस हमने कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और उनके बारे में सब कुछ समझ लिया, रे डायग्राम्स को समझ लिया। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन और मिरर। सो गाइस, डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।